हेलो मेरे प्यारे प्यारे फौजी भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो अपन चल रहे थे परसेंटेज की तरफ। ठीक है, परसेंटेज का हमने पार्ट 1 कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देखिए, क्योंकि उसमें आपको बेसिक बताया गया। ठीक है, ठीक है। परसेंटेज के हम टाइप 6 तक कर लिए थे। आज हम टाइप 7 पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप 8, 9, 10 ऐसे कर दे। 3 या 4 दिन में हम क्या कर देंगे, प्रतिशत खल्लास कर देंगे। इसके बाद आपको प्रतिशत देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप प्रतिशत में क्या बन जाएंगे, महारथी। आपको पता है प्रतिशत आर्मी एग्ज़ाम में कितना इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन तो इसके पक्के मान के चलो, आप प्रतिशत में से आएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन का भी करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले वो जाके देखिए, क्योंकि वो क्या है, नींव है। रेशियो, प्रपोर्शन, प्रतिशत, ये सब क्या है, मैथ की नींव है, अर्थमेटिक की नींव है। इनके बिना आप अगर चलोगे ना तो आपका मकान गिर सकता है। ठीक है, ठीक है। अभी ये आप कई बच्चों के मन में होगा कि हाँ सर, हम 100 ही क्यों मानते हैं, मतलब परसेंटेज निकालने के लिए हम हमेशा 100 ही क्यों मानते हैं। देखो, मैं अगर आपको कहूँ 100 का 40% बताओ, तो आप परसेंट लगा होता है तो उसको हटाने के लिए बट्टे में क्या करते हैं, 100। 40/100 गुणा 100, 100 का बताना है तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 40। यही मैं आपको कहूँ 200 का 40% बताओ, तो आपके भाई 200 मान ले, तो मान लो गुणा 40% बचाने के लिए बट्टे में 100। ठीक है, 100 से ये एक बार, ये 2 बार, 40 दूनी 80। मतलब ये 200 का 40% 80 होगा, मतलब डबल करना पड़ेगा। या फिर आप 100 का 40% 40 ही मानोगे, जो कह दिया बस वही आंसर हो गया। ये सिंपल रहता है ना, इसलिए हम 100 मानते हैं। बाकी इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। आप 200 मान के भी आंसर लेकर आ सकते हो। ठीक है, चलिए अपनी टाइप की तरफ चलते हैं अपने आप, बिना कोई टाइम गवाए। ठीक है, ये सभी मैंने करवा दी थी कल। अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया जाके पहले वो देख लीजिए। ठीक है, ओके। अपनी नंबर कौन सी आएगी, टाइप नंबर 7। ठीक है, टाइप नंबर 7 कौन सा है, मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन है। यदि P का P प्रतिशत 729 है, यानी कि P को P प्रतिशत हटाने के लिए बट्टे में क्या करते हैं, 100 से गुणा क्या है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 700। मतलब P का P प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 729। तो P को P से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, P²। और ये 100 इधर आके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 729, ये डबल 0। ठीक है, अब ये 729 किसका स्क्वायर है, 27 का। मैंने आपको स्क्वायर निकालना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक, आप उससे 1 से लेकर 200 तक के कोई से भी कौन से क्या निकाल सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो। अब आगे के भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको और स्क्वायर याद होने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये 729 किसका है, 27 का, और 100 किसका है, 10 का। यानी P बराबर क्या आ जाएगा, 270। ठीक है, स्क्वायर निकालना आपको सीखना पड़ेगा। देखो, पहले वो वीडियो देख के आइए, फिर ये देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये क्या कह रहा है कि पी का मान कितना आ गया, 270%। इसको प्रूव करके बताता हूँ। अपने पास क्या है, पी का मान कितना है, 270 आ गया ना। 270 गुणा, अभी पी का कितना पी प्रतिशत है, 270%, 270/100। ये 1 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है, देखो इधर बता देता हूँ मैं आपको। 27 का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर करो, 0 4 आ जाएगा। दूसरी संख्या का स्क्वायर करो, 49 आ जाएगा। फिर दोनों को गुणा करो, 7 दूनी 14, 14 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 28। ठीक है भैया, ये इनको बस ऐड कर देना। 9 का 9, 8 4 12 की 2 हंस लगी 1, 4 2 6 1 7, ये 729। इसका मान क्या आ जाएगा अपने पास, 729। वही इसने कहा भाई, पी का पी प्रतिशत करने पर 729 आना चाहिए। हमारे 729 आ रहे, मतलब 270 अपने क्या आ गया, राइट आंसर। ठीक है, ये ऐसे प्रूफ होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो गया। व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी किससे से, जिसके साथ लगा उसको नीचे लिख दो। देख, 80 से 80 के साथ लगाया गया तो 80, 64 हो गया। कितने की कमी हुई, 80 माइनस 64 कितने हो गए, 16। 16 की कमी हो गई, और प्रतिशत निकालने के गुणा में 100, 16 कम 16, 16 पंजे 80, 5 के पावर से एक बार, ये 20 बार, यानी 20% की उसकी क्या होगी, कमी। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया तो कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, 200 से यानी 200 नीचे आ जाएगा, घटाकर 150 कर दिया, 200 से 150 कर दिया तो कितनी कमी कर दी आपने, 50 की कमी कर दी। 50 की कमी कर दी 200 पर, गुणा में 100। 50 के पहाड़े से एक बार, ये 2 बार, ये 4 से एक बार, ये 25 बार, यानी 25% की क्या कर दी, कमी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगी। ठीक है, नॉर्मल से लेवल है। देखो,
संख्या 36 को एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाने पर वह 63 हो जाती है। ठीक है, तो वह प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब 36 का कितना प्रतिशत करे कि वो 63 हो जाए। देखो 36 को तो 36 नीचे 63 कर दिया जाता है, तो 63 माइनस 36 कर देते हैं तो वो अंतर आ जाएगा इनका। 13 में से 6 जाएंगे तो 7, ठीक है, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, यानी 27। ठीक है, 27 ये प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100। 9 के पहाड़े से कितनी बार? ये 3 बार। 9 के पहाड़े से ये कितनी बार? 4 बार। ठीक है, 4 से कितनी? 1 बार। ये 25 बार। 25 दिया 75, यानी अगर हम 36 को 75% बढ़ा दें तो अपने पास कितना आ जाएगा? 63। प्रूफ करके बताऊँ? देखो 36 को 75% बढ़ाना है, ठीक है, 36 गुणा 75% यानी 100 में जोड़ दो। बढ़ाना है तो 100 में जोड़ते हैं, घटाना है तो 100 में से घटाते हैं, तो गुणा 175/100। ठीक है, 25 के बारे से कितनी बार करेगा ये? 25 7 25 से की 150, 25 7 175, 25 चौक 100। फिर 25 के पहाड़े से इसको काट लेंगे ना 7 बार, और ये 4 बार। 4 के पहाड़े से ये 1 बार, ये 9 बार, और 9 को हम 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63। आ गया ना आंसर 63। वही ये कह रहा है कितना प्रतिशत बढ़ा, यानी 75% बढ़ा देंगे ना हम 36 को, तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है आपके, बढ़ गए टाइप नंबर 8। क्या आ गया आपके? टाइप नंबर 8। देखो 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 30 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत, अगर हमें लड़कों की संख्या पूछ लेता तो हम डायरेक्ट बता देते भाई 20 लड़के हैं भैया, बता देना भाई 30 लड़कियां हैं तो 20 लड़के होंगे ऑफकोर्स। ठीक है, तो 20 लड़के अपने कितने में से हैं? कि सर 50 में से है, बस गुणा में 100 कर दो। 20 50 के पहाड़े से 1 बार, ये 2 बार, 20 दूनी 40% क्या आ जाएगा? आंसर, यानी 40% क्या है? लड़की। तो लड़कियाँ कितनी होगी? कि सर 60% होगी, मतलब 100 में से घटा देना है, तो लड़कियाँ कितनी परसेंट हो जाएगी? 60%। ठीक है, चलिए अगले करते हैं। बताइए, देखो आभूषण लिख लो, इधर अगर तली नहीं है इधर लिख लो। आभूषण में चांदी व सोने का रेशियो 2:3 में है, तो आभूषण में सोने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 2:3, यानी मतलब कोई 5 किलो की चीज़ कोई है, उसमें 2 kg क्या है? चांदी, और 3 kg क्या है? सोना, तो वो कितने किलो की बन जाएगी? 5 kg की। तो सोने का प्रतिशत, सोना कितना है? 3 किलो है भैया, कितने पे? 5 पे, तो 5 लिख दो, गुणा में 100। 5 से कम 5, और ये 20 बार, 20 पंजे 100 हो जाते, 20 दिया 60% क्या आ जाएगा? उसमें सोना हो जाएगा। इसका अगर हम चांदी का पूछ लेते तो भैया 2 किलो है, कितने पर है? 5 पर है, तो गुणे में 100। 1 बार, ये 20 बार, 20 दूनी 40%। अगर हम सोने से निकालना चाहते, देखो सोना अगर 60% है तो बची हुई क्या होगी? चांदी, तो 100 में से घटा दो 40% क्या हो जाएगी? चांदी। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं? 45 विद्यार्थी हैं। परीक्षा में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए? अगर हमें प्रतिशत पूछता, अगर हमें इधर प्रतिशत पूछ लेता तो भाई 80% विद्यार्थी क्या हुए? उत्तीर्ण, तो 20% विद्यार्थी क्या हुए होंगे? अनुत्तीर्ण हुए। लेकिन हमें पूछ क्या लिया? उत्तीर्ण की, अनुत्तीर्ण हुए कितने? परसेंट में ना पूछ कर संख्या में पूछ लिया हमको। कोई बात नहीं भैया, देखो 80% क्या हुए? विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए ना, तो 45 का 80%, कोई कोई तो ऐसे निकालेगा। देखो 45 का पहले 80% निकालेगा, 80/100। ठीक है, ये 20 के पार से ये 4 बार, ये 5 बार, 5 के पार से 1 बार, ये 9 बार, 9 का चौका 36, 36 विद्यार्थी क्या हो गए? पास। तो 45 थे, उसमें से 36 गए, यानी कि 9 विद्यार्थी फेल हो गए, तो वो 9 देगा। आपको ऐसे करना ही नहीं है। आपको पता है भाई 80% विद्यार्थी पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे? 20%। अब डायरेक्ट 45 का क्या निकाल दो? 20%, यानी 20/100। 20 के पार से 1 बार, ये 5 बार, और 1 बार, ये 9 बार, यानी 9 विद्यार्थी फेल हुए। वो इतना काटा पीट करके 9 लेके आ रहा है, आप बस 20% निकाल दो, 9 आ जाएगा। भाई 100 आदमी हैं, उसमें से 80% फेल हो गए, तो 20% ही होंगे ना जो पास हुए होंगे या फिर फेल हुए होंगे। ठीक है, बस ऐसे करना है आपको, 100 में से घटा के करना है। ठीक है, इधर अगर आप 200 मानते तो 200 में फिर 80% निकालो, 160 होता है, फिर उसके 40% होते हैं, ये ऐसे करके भी दिक्कत होती है। ठीक है ना, 200% माना करो आप। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 700 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं? 700 विद्यार्थी, जिसमें 30% लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं? अगर परसेंट में पूछता तो आप क्या कहते कि भैया सर अगर 30% लड़के हैं
लड़कियां हैं, तो 70% लड़के रहे होंगे। ऑफकोर्स किस बात है भाई, आपको इन दोनों को मिला के 100% करना होता है, बस 70% रहे होंगे। लेकिन सर हमको 70% में नहीं पूछ रहा, हमको क्या पूछ रहा है, संख्या में पूछ रहा है। तो कोई ना, 700 का 70% निकाल दो, परसेंट का हटाते हैं तो बट्टे में क्या लगता है 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 7 7 49 और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी 490। अगर हमें लड़कियों की संख्या पूछ लेता तो 700 गुणा 30% है, 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 या 21 यानी 210। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे ना, यानी 490 लड़के हैं, 210 लड़कियां हैं, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 0 9 और 1 10 की 0, असली लगी 1 7, 700। वही आ रहा है, 700 एक विद्यार्थी थे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र उत्तीर्ण हुए सॉरी, यदि 75 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित थे। देखो 80% छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, तो आपको पता है भाई 20% क्या हुए होंगे, अनुत्तीर्ण हुए होंगे। लेकिन वो 20 कह रहा है, 20% नहीं, वो 75 अनुत्तीर्ण हुए, यानी 20% का मान कितना हो गया, 75। तो अगर हमें 1% का मान निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, 75/20। तो भाई 20 नीचे आ जाएगा ना इधर, तो 75/20। हमें क्या रहा है, कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित थे, मतलब भाई परीक्षा में सम्मिलित तो कितने थे, 100% थे। तो 20 से कम 20, 20×5 100, 75 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे करके देख लो आप, 75 गुणा 5, 50 25 का 5, 80 लगी 2, 7×5 35 और 2 37, 375। कितना आ जाएंगे, 375। ठीक है, कितने आ गए, 375। अगर हमें पूछ लेता, यहीं पर अगर हमें पूछ लेता कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी कितने थे, तो हम क्या करते, देखो 75/20 ऐसे, 75/20 ऐसे कैसे रहता, 80%। देखिए 1% का मान 75/20 आ गए, हमें 80% का मान निकालना है, क्योंकि 80% विद्यार्थी नहीं हुए तो गुणा 80 कर देते हैं। ठीक है, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 75 तिया 75 चौक 300। देखो 300 क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, और सभी स्टूडेंट कितने थे, 375। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 75। भाई 75 ही तो अनुत्तीर्ण हुए होंगे, वही हमें इसमें कह रहा है। ठीक है, बस ये आपस में खेल रहे हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 7। ठीक है, 7 को आपको खुद को करना होगा, 6 मैं कर देता हूँ। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब क्या कर दिए, बेच दिए। अब भी उसके पास 540 सेब है। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे, देखो 40% बेच दिए, तो उसके पास कितने बचे होंगे, कि सर 60% बचे होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं 60% ना होकर है कितना, वो 540 है। कोई नहीं भैया, हम 1% का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540/60 आ जाएंगे। अभी क्या पूछ रहा है, आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। आरंभ में भाई सब 100% होते होंगे उसके पास, 100% निकाल देते हैं। 20 के पहाड़े से 3 बार, 20 के पहाड़े से 5 बार। ठीक है, 3 के पहाड़े से 1 बार, 3 के पहाड़े से कितनी बार घटेगा, 3 एकम 3, फिर 24 यानी 8, 180 यानी 18×5 = 90, यानी कि 900 सेब उसके पास थे। अगर हमें पूछ लेता उसने कितने परसेंट सेब, कितने सेब बेच दिए, तो 540 का 540/60। भाई 1% का मान 540/60 है, गुणा कितने परसेंट बेचे थे उसने, 40%, तो 40 लिख देते हैं। 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 3 एकम 3, और ये 18 तिया 54, 180 यानी 18 दूनी 60, यानी 360 उसने क्या बेच दिए थे, सेब बेच दिए थे, और 540 उसने बचा लिए थे। तो 360 और 540 900, बस इतना सही है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 124 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। देखो 38% लड़के हैं, ठीक है, तो 100 माइनस 38 कर लो, कितने हो गए, 10 में से 2 जाएंगे तो 10 में से 8 जाएंगे तो 2, 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी 62% क्या है उसमें, लड़कियाँ हैं। वो कह रहा है कि 62% नहीं है भैया, 124 है। ठीक है भैया, 124 कर लो, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 124/62। अगर हमें पूछता कि भाई टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो हम क्या करते, गुणा में 100 करते। लेकिन हमें पूछ रहा है लड़के कितने हैं, लड़कों की संख्या, लड़के हैं भैया 38%, तो गुणा 38 कर दो। ठीक है, तो आपको पता होगा 62 के पहाड़े से एक बार और ये 2 बार, क्योंकि 62 को दो गुणा करने पर अब 124 आते हैं। 38 दूनी कितने होंगे, 38 को 2 से गुणा करते हैं ना, तो कितने आते हैं, 76 आते हैं। बस ये 76 क्या हो गए, लड़के, 124 क्या हो गई, लड़कियाँ, बस। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसलिए मेरे को दूसरी PDF डालनी पड़ेगी, थोड़ा रुकिए 1 सेकंड। तो चलिए भाई, मिशन
वर्दी क्या लेके नहीं है, अब क्या वर्दी लेनी रहती है, अब क्यों यार फौजी बनना यार। ठीक है, लगा दो पानी आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन अपने दम पर कहानी उसे कहते हैं। जब सुबह 4 बजे मैदान की कड़कती ठंड और धूल तुम्हें नहीं रोक पाई, तो ये प्रतिशत के सवाल तुम्हारी राग क्या खाक रोकेंगे। आज कलम घिसेगी यार तो कल बदन पर सांसें वर्दी सजेगी ब्रो। पूरा दम लगा दो जाबाजो, मेरे फौजी जवानों पूरा दम लगा दो। प्रतिशत का एक एक गर्दा उठा देंगे हम। ठीक है, चलो उसी बात पर करते हैं टाइप नंबर 9, खपत और बुनियादी प्रतिशत, जो बच्चों को बहुत रुलाता है। देखो, मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है, कम देगा तो ज़्यादा पूछेगा, और ज़्यादा देगा तो क्या बोलेगा, कम पूछेगा। वृद्धि अधिक ज़्यादा परसेंट है तो क्या होता है, 100 में जोड़ना होता है। मैं तो कह रहा हूँ वर्दी है तो जोड़ दो, वर्दी यानी मतलब ही जोड़ना होता है। तो किस में जोड़े सर, 100 में जोड़ दो भैया। कमी कम यानी 100 में से घटा दो, बस बस यही है ये फॉर्मूला, तभी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा। देखो, चीनी की कमी कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। देखो, आपकी मम्मी आपको 100 रुपये देकर भेजती थी कि जा चीनी लेके आ। ठीक है, आप गए, आप 2 किलो चीनी लेके आते थे, तो आप उधर गए, तो आपको क्या हुआ, 100, आपके पास कितने रुपए थे, सिर्फ 100 रुपये। लेकिन अभी चीनी का मूल्य क्या कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया या 20% बढ़ गया, और उसने 125 रुपये की 2 किलो देनी शुरू कर दी। अब आप लेके गए कितने, 100 रुपये, तो आपको 2 किलो तो चीनी मिलेगी नहीं, आपको कितनी मिलेगी, कम। क्योंकि आपको अगर 2 किलो चीनी लेनी है तो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 25 रुपये दोगे एक्स्ट्रा तो ही आपको क्या मिलेगी, 2 किलो चीनी। लेकिन क्या कह रहा है, चीनी पर हुए व्यय में कोई वृद्धि नहीं करनी है, मतलब आपको 100 रुपये में चाहिए और 2 किलो की चीनी भी मिल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब आपको 2 किलो से क्या मिलेगी, कम चीनी मिलेगी, बस यही है। ठीक है, करते हैं चलो। चीनी की कीमत में मान लो पहले कितनी थी, 100 रुपये थी, 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि का मतलब है 100 पर 100 गुणा 20/100, 100 से 100 यानी 20 रुपये बढ़ गए, 100 पे 20 रुपये बढ़ गए यानी 120 हो गए। ठीक है भैया, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ठीक है, आपको भैया वापस जाना पड़ेगा कि भैया मेरे को 20 रुपये कम की दे दो। कितने पर देगा वो, 120 पर, गुणा में 100। ठीक है, 20 के पहाड़े से एक बार, 20 के पहाड़े से 6 बार, 6 का भाग देंगे हम 100 में, 6 एक कम 6, 40। ठीक है, और छंग छंग 36 यानी 16.66, यानी कि 16.66% की क्या करनी पड़ेगी, कमी। मतलब 16.66% वजन क्या आएगा आपके पास, कम। ठीक है, मतलब पहले अगर आपको 100 मतलब 100 ग्राम मिल रहा होगा तो आपको 16 ग्राम कम मिलेगा, यानी आपको 84 ग्राम ही मिलेगा अब 100 रुपये में। जहाँ आपको 100 ग्राम 100 रुपये में 2 किलो मिल रहा था या फिर 100 ग्राम मिल रहा था, आपको अभी 84 ग्राम ही मिलेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है। ठीक है, देखो, बी ए से 20% अधिक है, तो बी ए से लगभग कितना प्रतिशत कम है। देखो, ए और ये बी से 20% अधिक है, यानी बी अगर 100 है, 20% अधिक यानी कितना हो जाएगा, 20 में जोड़ दो, 100 में 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 120। वो पहले मैंने करवाया था ना, 100 गुणा 20/100, वो मैंने आपको समझाने के लिए कराया था। बस इनका प्रतिशत अधिक है, 100 में 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 120। बी ए से कितना कम है, बी कितना कम है भैया, 20 कम है भैया, कितने पर, 120 में। जिसके साथ से लगे ना उसको नीचे लिख दो, गुणा में 100। 20 के पहाड़े से एक बार, 20 के पहाड़े से 6 बार, और ये 6 से अभी हमने काटा ही था, 16.66% क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, पी क्यू से 15% कम है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। ये लो भैया पी, ये क्यू। पी जो है ना, क्यू से 15% कम है, क्यू 100 है, 15% कम है, यानी 100 से 15 कम कर दो तो यानी 85, यानी कि 100 माइनस 15 कर दो आप तो। ठीक है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है, क्यू कितना अधिक है, 15 अधिक है। देखो, पी क्यू से 15% कम है, क्यू से 15% कम है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो, पी से तो 15 अधिक है, कितने पर से यानी कि पी सात के साथ है तो 15/85 आ जाएगा, गुणा में 100। ठीक है, 3 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा ये, 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 5 के पहाड़े से कटेगा ये 3 बार, और ये 17 बार, यानी कि 300/17।
ठीक है। 300 को पहाड़े से हम 17 को काटेंगे। देखो 300 ये 17, 17 एकम 17, 130, 17 चिकी 102, 17 साते 119, फिर 110, 17.62% कुछ ऐसा आएगा, 17.6% कुछ ऐसा क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत 95 रुपये प्रति लीटर से 110 लीटर प्रति हो जाती है तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, उसका खर्च उतना ही बना रहे। देखो 95 से कितना हो गया, 110 हो गया भैया, तो अब उसको कितने की कमी करनी पड़ेगी, 15 रुपये की कमी करने की पड़ेगी भैया। ठीक है, 15 की कमी करनी पड़ी कितने पर, 110 पर, गुणा में 100। ठीक है, 5 के पहाड़ से ये 3 बार, ये 22 बार। ठीक है, ये 11 बार, ये कितनी बार, 50 बार, यानी कि 150/11। ठीक है, अभी काट लो इसको, 13 पॉइंट कुछ % आएगा, वही होगा क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। देखो एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर से 7% पुनः बढ़ाया जाता है, संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। देखो देखो 100 थी पहले, 100 से 10% बढ़ाया गया, कितनी हो गई, 110 हो गई। फिर इसको 7% पुनः बढ़ाया गया, यानी कि इसको 110 गुणा 7/100 हो गई। ठीक है, 1 0 से 1 0, 11 7 77/10 और 7.7। ठीक है, यानी 110 में 7 पॉइंट यानी 17.7 हो गई, अभी 117.7 हो गई। तो संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 17.7% परिवर्तन हो गया। भाई पहले 100 था, अभी 117.7 हो गया, यानी 17.7% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, यानी कि 17.7% क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इस टाइप की क्वेश्चन है ना आपकी परीक्षा में बहुत कम देखने को मिलेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना हार्ड लेवल आपके आता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो, अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल कराएं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसको अगर दिमाग में नहीं घुस रहा है बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत ट्राई करना, अगर घुस जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इस ऐसे क्वेश्चन, ऐसे हार्ड क्वेश्चन को क्या करते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, संख्या में परिवर्तन कितना होगा। देखो 100 मान लो, पहली कोई संख्या 100 थी, उसमें 20% की वृद्धि की यानी 120 हो गया। अभी 20% की कमी कर रहा है, ठीक है, यानी 80 कर रहा है, यानी 120 गुणा 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये एक बार, ये 24 बार, 24 चौक 96, 120 का 80% कितना आ जाएगा, 96। अभी 120 से कितना कर दिया, 96, पहले 100 था अभी 96 हो गया, मतलब -4% हो गया कमी। अब इसको आप अगर रेशियो से करना चाहो तो रेशियो से कैसे करोगे, देखो 20% की वृद्धि, पहले 20 रेशियो से करना है तो फ्रैक्शन वैल्यू करना पड़ेगा। 20% है, कितना है 20%, तो 20/100 यानी 1/5। देखो इसका मान क्या होता है, देखो A = 1/5, यानी 5 का 20% कितना होगा, 1। इसको पढ़ने का मेन रीज़न ये, 5 का 20% कितना होगा, 1। ठीक है, यानी कि पहले 5 की थी तो अभी कितनी होगी, हुई 6 की, फिर 20% की कमी की जाती है, नहीं 5 से कितना हो गया, 4। भाई वृद्धि करेगा तो 20%, 5 और 1 मिलकर हो जाएंगे 6, फिर उस पे 5 की थी और 20% की कमी कर रहा है, यानी कि 1 की कमी कर रहा है तो 4 हो गई। तो अब इनको गुणा कर दो, 50 25, 6 चौका 24, तो ठीक है, कितने की कमी हुई, 1 की, 1 की कमी हुई कितने पर, 25 पर, गुणा में 100। ठीक है, 25 चौक 100 यानी 4% की क्या आ गई, कमी। बस इतना सही करना आपको। ठीक है, अभी आएगा अपने, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री 20% की वृद्धि होती है, दैनिक बिक्री प्राप्तियों के शुद्ध प्रभाव क्या हो। ठीक है, ये आपको HW में करना है। अगर आंसर मतलब अगर ना आए तो कमेंट में करना है। ये मैं आपको, देखो ये मेरे को पता है ये कठिन है, आप कहोगे सर कठिन तो खुद कर लिए, नहीं सरल तो खुद कर लिए, कठिन हमको करवा रहे हो। ये करोगे ना आप, आपके दिमाग की नसें खुलेगी। ठीक है, सच में नसें खुल जाएगी आपकी, आपके जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट अभी पीछे कराए ना वो सारी क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। आप एक एक लगा कर देखोगे तो वो सारी कॉन्सेप्ट आप क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। ये मैं कराऊंगा आपके सर के ऊपर से जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप रिवाइज करना, SW आपका ही। देखो टाइप नंबर 10 आता है आपके, टाइप नंबर 10 में क्या होता है, क्षेत्र मिति पर आधारित होता है।
किस पर होता है? क्षेत्रमिति पर आधारित। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, क्षेत्रफल हो तो 2 बार लिखना है, यानी कि 2 बार लिखना है। आयतन बोले तो 3 बार लिखना है। परिधि बोले तो प्रश्न का डेटा ही क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कैसे क्या 2 बार लिखना है। देखो आयतन बोलता है तो क्या आयतन में क्या आता है, क्यूब भी आता है ज़्यादातर, इसलिए 3 बार लिखते हैं। क्षेत्रफल में ए स्क्वायर आता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, सिर्फ 2 बार लिखते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। यदि आयतन की चौड़ाई 40% कम कर दी जाए, उसकी लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। देखो 2 आ रहा है तो कैसे लगाएंगे, 40% की क्या कर रहा है, कमी, यानी -40, फिर क्या 20% बढ़ा रहा है तो +20। ठीक है, प्लस -40 गुना 20/100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 40 में से 20 जाएंगे माइनस का 20, ये -4 दूनी 8, यानी माइनस का 28% क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नहीं 28% क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, 28% परिवर्तन हो जाएगा, यानी 28% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पूछ लेते हो तो 2 बार, यानी 20 + 20 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 दूनी 20 और 20 40, और 2 दूनी 4, 40 और 4 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। देखो एक वृत्त के व्यास में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। अगर इधर परिधि पूछ लेता हमको क्षेत्रफल की जगह, तो आंसर क्या हो जाएगा 20% ही, लेकिन ये क्या कर रहा है 20% की कमी, यानी -20 क्षेत्रफल पूछा है 2 बार, माइनस प्लस आएगा इधर, -20 गुणा -20/100, माइनस का 40 और इधर प्लस का 2 दूनी 4, यानी माइनस का 36% क्या हो जाएगा, इसकी कमी हो जाएगी उसमें। ठीक है, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हो जाने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी आयतन है तो हमें क्या बनाएगा, 3 बार लगाना पड़ेगा। देखो 10%, 10% और 10%, 3 पर लगाना क्या होगा, थोड़ा कठिन होगा, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, रेशियो मेथड, यानी 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/10, यानी 10 से वृद्धि हो रही है तो 11, कमी हो रही है तो 10 से 9 हो जाता, 10 से 11, ये 10 से 11, 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, और 11 गुणा करा करेंगे तो 1331। अभी इसमें क्या हुआ, 331 की वृद्धि हुई अपॉन 1000 पर, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो बच जाएगा, तो 33.1% क्या आ जाएगा इसका आंसर। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू से इससे करते तो दिक्कत हो जाती है आपको। ठीक है, ओके, ये आपको क्या अभी 3 या 4 कितने क्वेश्चन बचे हैं, हाँ ठीक है। देखो वृत्त की त्रिज्या में क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 20% बढ़ जाएगी। बस परिधि पूछे तो 20% है तो 20%, अगर इधर 40% होते तो 40% बढ़ जाती, 20% कम करते तो वो भी क्या हो जाती, 20% कम हो जाती। ठीक है, देखो इधर क्या पूछ रहा है हमको, आयतन पूछ रहा है, 10%, 20%, 20%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/10, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5। ये मैंने जब कॉन्सेप्ट शुरू करवाया था ना, तभी मैंने आपको करवाया था, उधर जाके देखो 20% की वृद्धि करेंगे तो भी वो 1/5 आएगा। अभी क्या कर रहा है 10% 20% की कमी कर रहा है, यानी 10 से 1% कम कर रहा है, 10% कम कर रहे हैं, 10 से 9 कर रहा है, 20% कम कर दिया। ठीक है, कितना कर रहा है 20% कम कर दिया, यानी 5 से 20% कम करके कितना कर दिया 4, फिर 20% यानी 5 से कितना कर दिया 6। अब जो भी कट रहा है उसको काट लो, यानी 4 के पास ये 2 बार, ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा, अभी इनको गुणा कर दो, 5 का क्यूब कितना होगा 125, रेशियो ये 9 दूनी 18, और 18 से की 108। अभी कितने की कमी होगी इस पर, कमी कितनी होगी, देखो 10 2 12 5 17 की कमी हो गई अपन 125 पर, गुणा में 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 17 चौक 68/5, यानी 13.6% की क्या हो गई कमी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो गोले की त्रिज्या में 20% वृद्धि करने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5, वृद्धि कर रहा है तो 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6, 3 बार, क्यों क्या, क्योंकि आयतन बोला, क्षेत्रफल बोलता तो 2 बार करते, तो 125 आ जाएगा इसका,
और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हुई, इन्हें इनको दोनों का डिफरेंस लिखना है, बट्टे में 125 लिखना है, गुणा में 100 करना है। इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, जो भी है इसको काट पीट के आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आ गया तो इसको 2 बार लिखना है। 2 बार लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 2 बार लिखना है तो या तो आप फ्रैक्शनल वैल्यू कर लो या फिर 10 प्लस 10। ठीक है, 10 प्लस 10, एक सेकेंड थोड़ा सा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक आ जाएगा 10 20 और एक 21% आ जाएगा। फ्रैक्शन से करते तो 10 से कितना होता है 11, 10 से कितना होता है 11, यानी 100 से कितना होता है 121 हो जाता। स्क्वायर करेंगे तो यानी 21 की वृद्धि होती है अपॉन 100 पर, गुणा में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 21% क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया। चलो, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। ठीक है, और अगला सेशन हम ये करने वाले हैं 3 संख्याओं से गुणा करने वाले। ऐसे बहुत सारे अपने क्या पास है टाइप हैं, जिनको हम अगली वीडियो अगली कक्षाओं में करने वाले हैं। 1 या 2 क्लास और होगी आपकी, और ये आपका परसेंटेज का टॉपिक क्या हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। इसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम लिंक पर दे देता हूँ, तो उस पर जाकर आप टेलीग्राम लिंक पर ये क्या देख सकते हो, PDF देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, धन्यवाद।